हिमाचल की पहाड़ियों में बसे गांव और शहर जितने खूबसूरत हैं उतने ही रहस्यमय भी। घने जंगलों, अंधेरे घाटों और वीरान सड़कों से होते हुए जब रात की आखिरी एचआरटीसी बस सफ़र पर निकलती है तो ये सिर्फ एक सफ़र नहीं रह जाता, ये बन जाता है मौत की सवारी। साल 2018 की सर्दियों की बात है। दिसंबर का महीना था और बर्फबारी में शिमला से मनाली के रास्तों को और भी रहस्यमय बना दिया था। रजत एक स्थानीय पत्रकार था जो किसी रिपोर्टिंग के सिलसिले में मनाली गया था और अब रात की आखिरी एचआरटीसी बस से शिमला लौट रहा था। बस में कुल 14 यात्री थे, कुछ स्थानीय, कुछ टूरिस्ट और 2 बुजुर्ग जो पिछली सीट पर बैठे थे। बस का ड्राइवर था बलवीर और कंडक्टर एक जवान लड़का अजीत। मौसम बेहद ठंडा था और बाहर घना कोहरा था। जैसे ही बस चंबा घाटी की चढ़ाई चढ़नी शुरू की, एक अजीब सी खामोशी बस में फैल गई। यात्रियों के चेहरे थके हुए थे, लेकिन रजत को कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे किसी की नज़र उस पर हो। उसने बाहर झांका तो कोहरे के बीच एक काली परछाई सी दिखाई दी जो बस के साथ साथ चल रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। बस अचानक एक झटके से रुक गई। ड्राइवर बलवीर ने कहा, ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। अजीत नीचे उतरा और जांच करने लगा। रजत भी बाहर आया। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा हुआ, जैसे किसी जानवर की लाश। अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। बस में बैठी एक महिला यात्री मीना चिल्लाते हुए बोल पड़ी, वो खिड़की से झांक रहा था, एक जलता चेहरा, उसकी आंखें लाल थी। बाकी लोग डर के मारे कांपने लगे। अजीत ने सबको शांत कराया और ड्राइवर से कहा कि जल्दी से बस चलाओ। बस फिर से चली, लेकिन अब सबके मन में डर था। पिछली सीट पर बैठे 2 बुजुर्ग रामध्यान और सावित्री देवी अचानक बोले, इस रास्ते पर मत जाओ, हमने पहले भी इस रास्ते पे मौत को देखा है। रजत ने उनसे पूछा, आपका मतलब? रामध्यान ने कहा, 15 साल पहले इसी घाटी में एक बस हादसे का शिकार हो गई थी, वो भी एचआरटीसी की थी। बस लोग मारे गए थे, तब से उस जगह को मौत का मोड़ कहते हैं। सावित्री देवी ने कांपती आवाज़ में कहा, उस रात के बाद से हर साल उसी तारीख को उस मोड़ पर कुछ न कुछ होता है। आज वही तारीख है। रात के 12 बज रहे थे। बस मौत के मोड़ पर पहुंची। कोहरा और भी घना हो गया था। ड्राइवर ने गाड़ी धीरे कर दी, तभी सामने अचानक एक महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बाल और बिना चेहरा के। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक फिर से फेल हो गया। बस महिला से टकराई, लेकिन कोई टक्कर की आवाज़ नहीं आई। रजत ने सामने देखा, सड़क खाली थी। हमने उसे कुचल दिया, किसी ने कहा, लेकिन कोई शरीर नहीं मिला। बस अब जैसे एक गोल घेरे में घूम रही थी। ड्राइवर कह रहा था, हम इस मोड़ से निकल ही नहीं पा रहे, यही मोड़ बार बार आ रहा है। घड़ी की सुइयां भी वहीं अटक गई थी। रजत ने मोबाइल में टाइम देखा, वही जीपीएस सिग्नल गायब। अचानक एक यात्री उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें सफ़ेद। वो बोल रहा था, लेकिन आवाज़ किसी और की थी, तुम सब हमारे इलाके में आ गए हो, ये हमारी सवारी है, तुम सब मारे जाओगे। वो आदमी एक झटके में बेहोश हो गया। सावित्री देवी ने बताया, 15 साल पहले उसी बस में मेरी बेटी थी, उसकी लाश तक नहीं मिली। वो महिला जो सड़क पर दिखी वही थी। रजत ने महसूस किया, ये आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आई, बल्कि कोई अधूरी कहानी बताने आई हैं। रामध्यान बोले, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। बस एक पुराने मंदिर के पास पहुंची, पूरी तरह वीरान। अजीत ने कहा, इस मंदिर को रक्षक मंदिर कहते हैं, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। सब यात्री नीचे उतरे। जैसे ही पुजारी का घंटा बजाया गया, चारों ओर तूफान जैसा शोर हुआ। आत्माएं चीखने लगीं, जैसे उन्हें किसी ताकत ने घेर लिया हो। रजत ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर एक दीपक जलाया और मरे हुए यात्रियों के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे कोहरा छटने लगा, बस का ब्रेक काम करने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ बस फिर से रवाना हुई। सब यात्री चुप थे, ड्राइवर और कंडक्टर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जैसे रात की बात ही कोई सपना हो। रजत ने घड़ी देखी, 6:30 बज रहे थे, लेकिन मोबाइल में अभी भी समय 12:30 ही दिखा रहा था। पीछे मुड़कर देखा, मंदिर गायब।
रजत ने इस घटना का पूरा लेख किया, लेकिन अखबार ने उसे प्रकाशित करने से मना कर दिया। लोग डर जाएंगे, संपादक ने कहा। पर रजत जानता था, जो उसने देखा वो हकीकत थी। आज भी वो मोड़ वहाँ है और हर साल उसी तारीख को कोई न कोई सवारी उस बस में चढ़ती है, जो लौटकर कभी नहीं आती।